आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के बाढ़ संकट की, जहां यमुना नदी अपनी मूल भूमि वापस हासिल कर रही है। अवैध कॉलोनियां पानी में डूब रही हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। ये खबर 2025 के सितंबर की है, जब यमुना का जल स्तर 207 मीटर से ऊपर पहुंच गया। सबसे पहले आपको बताते हैं क्यों बढ़ रहा है यमुना का जल स्तर। दोस्तों, यमुना का जल स्तर पुराने रेलवे ब्रिज पर 207.48 मीटर तक पहुंच गया, जो 1963 के बाद तीसरा सबसे ऊंचा स्तर है। कारण क्या है? हिमालय में भारी बारिश और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। वजीराबाद और ओखला बैराज से भी पानी आया। आईएमडी ने दिल्ली के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये स्तर 1978 की बाढ़ के करीब है, जब 18 लोग मारे गए थे। बाढ़ का असर कहां हुआ है, कहां कॉलोनियां डूब गई है। यमुना ने अपनी बाढ़ के मैदान पर कब्जा कर लिया है। अवैध कॉलोनियां जैसे सोनिया विहार, गीता कॉलोनी, मयूर विहार फेस 1, अरुणा नगर, खड्डा और विश्वकर्मा कॉलोनी पूरी तरह डूब गई है। रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, आईटीओ, सिविल लाइंस और रेड फोर्ट के पास तक पानी पहुंच गया है। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार रोक दिए गए हैं। ट्रैफिक जाम है, स्कूल बंद है और रेलवे ब्रिज पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट कर दी गई है। नोएडा के समेत गुलाब के खेत डूब गए हैं और किसान बर्बाद हो गए हैं। यमुना अपनी भूमि वापस क्यों ले रही है? यमुना कभी रेड फोर्ट के बगल से बहती थी, लेकिन अतिक्रमण और शहरीकरण ने इसे संकुचित कर दिया। बाढ़ के मैदान यानी फ्लड प्लेन्स पर अवैध कॉलोनियां, फार्म हाउस और सड़कें बन गई। एनजीटी ने डीडीए को 100 वर्षीय फ्लड प्लेन चिन्हित करने को कहा था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। विशेषज्ञ कहते हैं नदी भूलती नहीं, माफ नहीं करती। पुरानी पेंटिंग्स दिखाती हैं कि यमुना कभी अविरल बहती थी, अब प्रदूषित नाला बन गई। बाढ़ से नदी खुद को साफ कर रही है, लेकिन कॉलोनियां नष्ट हो रही हैं। अवैध कॉलोनियों की समस्याएं अब क्या हैं? दिल्ली में यमुना के किनारे 161 अवैध कॉलोनियां हैं, जहां सीवेज सीधे नदी में जाता है। ये बिना एनओसी के बनी हैं, एसटीपी से कनेक्ट नहीं। 472 कॉलोनियों में से 311 को डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपी से जोड़ने का प्लान है, लेकिन 2025 तक ये पूरा नहीं होगा। अतिक्रमण से नदी का रास्ता संकरा हो गया है। बाढ़ काफी भयानक हो गई है। नोएडा और मथुरा वृंदावन में भी फार्म हाउस और कॉलोनियां बुलडोजर की नजर में हैं। गरीब मजदूर और सब्जी विक्रेता इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो गए हैं। लोगों पर अब क्या बीत रही है? 10,000 परिवार बेघर हो गए हैं। मयूर विहार के राहत कैंप में मजदूर अजय जैसे लोग रह रहे हैं, जो रोज 900 रुपए कमाते थे, अब सब रुक गया। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, पशु पक्षी प्रभावित हैं। 30 साल की शाहना खातून जो पुल के नीचे रहती हैं, 30 साल की, वो कहती हैं मौसम हर साल दर्द लाता है, कोई गरीबों की परवाह नहीं करता। एनजीओ वॉलंटियर्स खाना बांट रहे हैं, लेकिन बीमारियों फैलने का खतरा बढ़ रहा है। पुरानी बाढ़ की यादें ताजा हो गई, जैसे 2023 में 23,000 लोग विस्थापित हुए थे। सरकार क्या कर रही है, क्या प्रतिक्रिया है? सरकार ने 25 राहत कैंप लगाए हैं। 7500 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल जिले प्रभावित हैं। सिंचाई मंत्री प्रवेश वर्मा कहते हैं स्थिति नियंत्रण में है, एनडीआरएफ रेस्क्यू कर रही है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि बांध मजबूत करने और अतिक्रमण हटाने की जरूरत है। पंजाब में 37 मौतें हो गई है, हिमाचल में 11, जम्मू कश्मीर में 9,000 लोग विस्थापित किए गए हैं। आईएमडी ने 4 नए रडार लगाने का ऐलान किया है, लेकिन बिना फ्लड प्लेन प्रोटेक्शन के हर साल यही होगा। चेतावनी क्या दी गई है और क्या समाधान है? दोस्तों, ये बाढ़ प्रकृति का संदेश है। अतिक्रमण बंद करो। एनजीटी के अनुसार फ्लड प्लेन पर कोई नया निर्माण नहीं होना चाहिए। सरकार को कॉलोनियां नियमित करने के बजाय हटानी चाहिए। वेटलैंड्स बचाने चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दो, न कि कंक्रीट जंगल को। यदि सुधार ना हुआ तो अगली बाढ़ और भयानक होगी। पर्यावरणविद कहते हैं कि नदी को अविरल बहने दो। तो दोस्तों, यमुना की ये बाढ़ हमें सिखाती है कि प्रकृति से खिलवाड़ ना करो। प्रभावितों के लिए हमारी दुआएं हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं।